कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम माइंड में कभी न कभी एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर थिंकिंग करते रहते हैं, कभी लॉजिकली कभी इनलॉजिकली, हमें पता नहीं रहता हम कैसे कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ कि एक टाइम था जब मुझे एथलीट बनना था, बट मैं नहीं बना, मैंने मैराथन पार्टिसिपेट किए, नहीं बना, फिर वो छूट गया। फिर क्लास 8-9 में चेस मेरे लाइफ में आया, उससे मैंने काफ़ी दिल से किया और उसमें काफ़ी सक्सेस मुझे मिली एंड अभी भी चाहत है कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी जाऊं। बट देन आई थॉट कि मुझे अभी स्टडी भी करनी है। मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया फिलॉसफी ऑनर्स से एंड वाइल स्टडिंग फिलॉसफी, वाइल स्टडिंग लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मेरा सोचने का तरीका काफ़ी हद तक बदल गया। और उस प्रोसेस में, उस 3 साल के प्रोसेस में फिर मैं और कंफ्यूज हो गया कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं बनना, आई हैव टू स्टडी फिलॉसफी एज वेल। इसकी वजह से एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ऑफ कोर्स फिर टाइम डिवाइड हो जाता है जब हम 2-3 चीज एक साथ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स हम उसमें उतना उस पर नहीं जा सकते। जैसे मैंने 3 साल फिलॉसफी किया तो उसकी वजह से अभी तक 2000 रेटिंग मेरी जा चुकी होती जो नहीं गई। मुझे साथ में कोचिंग भी करना था फॉर अर्निंग, सो एक कोचिंग ऑफ चेस। यस, सो अभी वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने मुझे सर्टिफाइड किया है एज ए इंटरनेशनल चेस कोच। अर्निंग पोटेंशियल आपको कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, चेस में या फिलोसफी में? चेस में डेफिनेटली, चेस में ज्यादा है सर, चेस। और प्लस चेस में 600 से 1200 तक तो आप पहुंच गए, लेकिन 1200 से 2000 पे जाना और फिर 2000 के बाद 2100 पे जाना और फिर 2200 पे जाना, दैट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट विद टाइम। फिर एक एक पॉइंट भी भारी हो जाता है वहां पर आगे बढ़ने के लिए। यू अंडरस्टैंड इट बेटर देन मी। से जीतना होता है रेटिंग इंक्रीज करने के लिए। एग्जैक्टली, आपसे बेस्ट प्लेयर को हराना, राइट, उसको हराना पड़ेगा, तब आपकी रेटिंग बढ़ेगी और उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा। तो चेस में क्या आपको सिर्फ खेलने में मजा आता है या जो प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस तरीके से देखो कि एक स्टेडियम भरा पड़ा है जहां पर हजारों लाखों लोग हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जब आप छक्का मार रहे हो, चौका मार रहे हो, तो उसमें मजा आता है। किसको नहीं आएगा, सबको आएगा। बट जब नेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि बोरिंग होती है, मजा खेल में होता है। तो चेस की प्रैक्टिस इज बोरिंग क्योंकि प्रैक्टिस अकेले में होगी। आपको एक एक चीज को याद करना होगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या मूव्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्या उस प्रैक्टिस को करने में मजा आता है अकेले में बैठ करके? यस सर, डेफिनेटली। लर्निंग प्रोसेस में जितने भी है, इनफैक्ट कभी कभी जब हम कोई गेम खेलते हैं 5 आवर्स चलती है हाई रेटेड से और वो हम हार जाते हैं तो 5-10 मिनट के लिए तो थोड़े से दुखी होते हैं, बट देन बाद में मजा आता है कि गेम 5 आवर चली और इस वेरिएशंस में हम जीत सकते थे। फिर सारे वेरिएशन खुद से कैलकुलेट करते हैं, बाद में कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, कोच की हेल्प लेते हैं। तो वो चीज बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत मजा आता है उस प्रोसेस में। एंड फिर ट्रैवल करने में, ट्रैवल में हमें नए फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर उनसे नई चेस की बातें होती है, आवर्स एंड आवर्स। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अभी भी, जितना मैं 5 साल पहले करता था। अर्निंग पोटेंशियल आपके लिए चेस में ज्यादा है और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलने में आपको मजा आ रहा है, चेस को खेलने में मजा आ रहा है, कोचिंग भी आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं एक फेडरेशन है, वहां से भी आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है कि आप कब तक एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हो जिसके बाद में अगर आप कोचिंग देते हो तो उस कोचिंग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो? अभी अगर मैं कंप्लीटली अगर कोचिंग छोड़ दूं, सिर्फ प्लेइंग पे फोकस करूं, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आई कैन बिकम इंटरनेशनल मास्टर इजीली। मुझे लगता है ऐसा। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट लीव कोचिंग बिकॉज आई हैव टू अर्न ऑल्सो, राइट? तो उसके लिए आई थिंक 8 to 9 ईयर्स मुझे लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। और आज भी आप कह रहे हो कि आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो? यस सर, यस सर। एंड अभी टाइम मुझे ज़्यादा नहीं देना होता कोचिंग में। यूएस की, लंदन की क्लासेस होती है तो वो तो या तो रात में होगी या मॉर्निंग होगी, तो मॉर्निंग 4 to 7 मेरी क्लास होती है, पूरा दिन फ्री रहता है फिर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो? यस, यूएस के लिए और यूके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? यस यस सर। ये तो चेस का समझ आ गया। फिलॉसफी क्यों कर रहे हो? और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले फिलॉसफी का उतना ज़्यादा नहीं था, बस फिलॉसफी क्योंकि क्लास 12th में थी, थोड़ा अच्छा लगा, बाकी से हट के सब्जेक्ट लगा तो मैंने ले लिया। बट जब मैंने प्रॉपर स्टडी किया, फिलोसफर्स को स्टडी किया, लॉजिक स्टडी किया, लॉजिक में पता चला कि हम कितने जनरल बातों में भी कितने फैलेसी यूज करते हैं, कितने लॉजिकल फैलेसीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपने स्टडी करी। इसकी इंपॉर्टेंस जब मैंने समझा तो
मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो मुझे आगे भी ले जाना है। एंड जब आप किसी फिलोसफर्स को डीपली स्टडी करते हो तो जैसे एक फिलोसफर ने कहा था कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितना ज़्यादा जानते हो, आपको उतना रियलाइज होता है कि आपको उतना कम पता है। एग्जैक्टली तो वो बात मैं दिल से मानता हूँ कि ही वाज एक्चुअली राइट ऑन दिस पॉइंट। तो यही चीज़ है कि फिलॉसफी में भी अभी इतना इसको समझ लिया है कि इसमें अनलिमिटेड चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो वो छोड़ने का मन नहीं करता। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इसमें आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू। इसमें कंफ्यूजन है कहाँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कंफ्यूजन। और ये क्वेश्चन इस वक्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे फिलोसफी भी साथ में स्टडी करनी है तो मुझे अभी ही इसी साल मुझे मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन देना होगा। अदरवाइज अगर मैंने अभी 2 साल छोड़ दिया तो शायद 2 साल ब्रेक देने के बाद मैं वापस स्टडी पे नहीं आऊंगा। इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ। अगर आप मास्टर्स कर लोगे तो क्या आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा? नहीं, मनी वाइज फिलोसफी में ज्यादा चीजें नहीं है। तो फिर तो बिल्कुल क्लियर है ना बात, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। ये कंफ्यूजन आ रहा है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से हमने सुना है, समझा है, अपने आसपास में देखा है, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि फिलॉसफी मतलब क्या, कि मेरे पास में ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास में मास्टर्स होना चाहिए, तब मैं एक फिलोसोफर हूं, तब मेरे को फिलॉसफी की नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है। एक है फिलॉसफी की थियोरेटिकल नॉलेज, वो आपको कहां से मिलेगी? कॉलेज से मिल जाएगी। वहां से क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगी। अगर तो उस डिग्री से होता कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है तो मैं कहता चलो ठीक है कर लो, एक श्योर शॉट। आप कह रहे हो वहां से पैसा भी नहीं मिलेगा और फिर डिग्री भी कर रहे हो। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अभी आपको चेस में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है साफ साफ, तो आपको अपना सारा फोकस चेस पे डालना है। अगले 6-7 साल में, 8 साल में इस लेवल पे आ जाना है कि आप यहीं बैठे बैठे, अब तो वैसे ही कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप यहीं बैठे बैठे ग्लोबली किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। वो आपसे कोचिंग क्यों लेगा? जब आपकी खुद की एक रेटिंग होगी, खुद की एक स्टैंडिंग होगी, खुद का एक लेवल होगा, तभी तो वो आपसे कोचिंग लेगा और उसी लेवल के पैसे देगा। जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिलेगा। तो जब लेवल बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर 1 वहां से पैसा कमा सकते हो, नंबर 2 अलग अलग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, ये पता है कहां से आ रहा है? क्योंकि हम सबके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है बुरे तरीके से कि पढ़ाई का मतलब डिग्री और डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स, इसके बाहर हमारा दिमाग नहीं चलता है। अगर फिलॉसफी के बारे में आप मेरे से बात करोगे ना तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स, और जो आप बात बोलोगे मैं उसकी और लेयर्स हटा करके आपको और बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया फिलॉसफी में, ना साइकोलॉजी में। आई कैन सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी और मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता हूं कई घंटों तक, और उनको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है नहीं किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर कि while studying chess, तो फिर क्या साथ साथ में फिर मुझे फिलोसफी की बुक्स भी जो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है वो साथ लेना चाहिए या फिर नहीं, उसको साइड करना चाहिए? मन तो आपका बहुत कुछ और करेगा, मन के हिसाब से चलोगे क्या? मन तो और भी बहुत कुछ करेगा। सजेस्टिंग की ब्रेक देना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो चेस के साथ साथ में मेरा मन करेगा कि मैं फिलोसफी भी स्टडी कर लेता हूँ, तो चेस में आगे कैसे बढ़ोगे? चेस कोई खेल नहीं है, उसके लिए खेल है जो उसको मजे के लिए खेल रहा है। बट अगर आप प्रोफेशनली चेस में जाना चाहते हो, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आवर्स एंड आवर्स ऑफ लर्निंग, पैटर्न समझने होते हैं, स्टिमुलेशन रन करना होता है। अब तो कंप्यूटर्स हैं आपके पास में, पहले के जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे, आज काफी इजी हो गया। आज काफी इजी हो गया है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन चेस खेल रहा है, चेस सीख रहा है, और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ओलंपियाड भी इंडिया में होने जा रहा है इस साल फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी? एंड फिलॉसफी होती क्या है? उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स है वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट इंक्वायरी। इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलॉसफर हो। हाँ, डिग्री नहीं मिलेगी। अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना। तो फिलॉसफी को पढ़ो, और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है आपस में। फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा,
और फिलोसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा। और किस फिलोसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलोसफी? इंडियन से ज्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि इंडियन में काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है। अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलोसफी में काफी।